उमैरी और उसकी गर्लफ्रेंड का मुबैना स्कैंडल एक नए ड्रॉप सीन में दाखिल हो गया। दोनों मियाँ बीवी निकले। हैरानकुन बात यह है कि यह स्कैंडल मशहूरी के लिए बनाया गया। यह स्कैंडल उन 250 मिलियन लोगों को इस गंदगी को देखने के लिए बनाया गया। गुजरांवाला के अंदर FIR दर्ज होती है और सारा कुछ सामने आ जाता है। पता चलता है कि इस औरत का ताल्लुक कहाँ से था, ये औरत करना क्या चाहती थी, और एडवोकेट गुलशन सुल्ताना ने इसके बारे में मुआशरे को नंगा कैसे किया है। सज्जाद अहमद जो इसने FIR दर्ज करवाई है गुजरांवाला के थाना के अंदर, उसका इसमें मकसद क्या है। तो ये उमैरी स्कैंडल क्या सिर्फ फहाशी है या किसी गैर खानदानी कत्ल है। अब इस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है कि उमैरी सेक्स स्कैंडल किस वजह से मशहूर हुआ। उमैरी और इसकी मुबैना मशूका का केस अब सिर्फ सोशल मीडिया की गंदगी नहीं रहा, बल्कि ये कानूनी दस्तावेज़ात की शक्ल इख्तियार कर चुका है। थाना रूप टाउन गुजरांवाला में दर्ज FIR नंबर 166 ने इस कहानी को बिल्कुल एक नया मोड़ दे दिया है। लेकिन क्या ये FIR एक हकीकत है या एडवोकेट गुलशन सुल्ताना का वो तज्जिया सच है जिसने मुआशरे के दोहरे म्यार को नंगा करके रख दिया है। एक सोची समझी साजिश के तहत ये वीडियो बनाई जाती है। उमैरी और उसकी मुबैना गर्लफ्रेंड ये ताल्लुक रखते हैं गुजरांवाला से और इसकी मशूका की शादी होती है गुजरांवाला में, और गुजरांवाला से जब ये जाती है लिया के अंदर, कुछ अरसे बाद इसका दोबारा राब्ता हो जाता है उसी उमैरी के साथ, और ये अपने पहले खामद को मजबूर कर देती है 3 बच्चों की पैदाइश के बाद गुजरांवाला वापस आने पर। गुजरांवाला वापस आने के बाद ये उमैरी के साथ दोबारा से वही ताल्लुकात कायम कर लेती है। कायम करने के बाद इनका मिलना मिलाना शुरू हो जाता है और ये सारी गंदगी दोबारा से बननी शुरू हो जाती है। आपस में इनका रिश्ता क्या है। अब यहाँ पर एडवोकेट साहबा क्या कहती हैं कि ये वीडियो महज एक हादसा नहीं है, बल्कि औरत के ख़ानदान को जलील करने का एक मिशन था। वीडियो में औरत नशे में धुत बकवास कर रही है, जबकि उमैरी मुकम्मल होशो हवास में खामोशी के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा है। सवाल ये है कि क्या उमैरी ने जानबूझकर औरत को नशा पिलाकर उससे यह सब कुछ कहलवाया, या दूसरे हिस्से के मुताबिक ज़मीन का लालच है, या कि औरत इसके नुकाह में आना चाहती है। वीडियो के इस हिस्से पर फोकस करें तो बात समझ में आती है कि गुलशन सुल्ताना साहिबा जो कहती हैं वो भी सच है। वो कहती हैं कि अगर वो औरत बदकार होती तो निकाह की बात ना करती। उसने वीडियो में 2 बार निकाह का जिक्र किया है और बदले में उमैरी को अपनी ज़मीन नाम करने का लालच भी दिया है। एक औरत की वो हालत थी जहां वो अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थी, मगर उमैरी का मकसद शायद कुछ और ही था, और वो मकसद था सोशल मीडिया पर मशहूर होना। और FIR के हकायक जो हैं उसके मुताबिक क्या कहा जाए कि FIR के अंदर ज़ना बिल जबर की 376 शामिल कर दी गई दफ़ा है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजम उमैरी और खतून के खिलाफ 376 और 292 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और यहाँ एक नए किरदार की एंट्री होती है, सज्जाद अहमद की। उसका कहना है कि इस वीडियो को देख के मेरे दिल के जज्बात मजरूह हुए हैं, मेरे दोस्त के जज्बात भी मजरूह हुए हैं। एडवोकेट गुलशन सुल्ताना यहाँ पर एक सवाल करती हैं कि ये जिन लोगों के यहाँ पर जज्बात मजरूह हुए हैं, मतलब ये है कि उन्होंने ये 7 मिनट और 11 सेकंड की गंदगी को देखा, उन्होंने इस वीडियो के दूसरे हिस्से 5 मिनट और 53 सेकंड के हिस्से को बड़े बगौर से देखा, और गंद को खुद अपनी तरफ से अपमाइल करने वाला मुआशरा खुद को इस्लामी कैसे कह सकता है। अगर हया पर वीडियो बनती है तो उसके 100 व्यूवर्स भी बड़ी मुश्किल से आते हैं, मगर इस गंदगी को देखने के लिए पूरा मुल्क टूट पड़ा है। और अब इसमें है क्या, असल कहानी
इसमें अदालत और निकाहनामे की भी सामने आ रही है। अदालत के अंदर क्या है, इस गंदगी को ख़त्म करने का तरीका क्या है। गुलशन सुल्ताना के मुताबिक पहला हल है निकाह ख़त्म करके उमैरी से इसका निकाह कर दिया जाए, और दूसरा जना बिल जबर को, बिल रज़ा को रोकने का बेहतरीन तरीका यह है कि इस औरत को उमैरी के निकाह में दे दिया जाए, इस्लामी सज़ाएँ और आसान निकाह कर दिया जाए। जब तक निकाह आम नहीं होगा और एक से ज़ायद शादियों को बुरा समझा जाएगा, ऐसे ही उमैरी और ऐसी ही औरतें सामने आती रहेंगी। माएँ अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दें ताकि ऐसे नौजवान पैदा ही ना हों। उमैरी गिरफ्तार हो चुका है, FIR कट चुकी है, लेकिन क्या हमारी सच्चाई बदलेगी, हमारी सोच बदलेगी? क्या हम सिर्फ तमाशा देखने वाले बने रहेंगे या इस घुटनज़दा मुआशरे की जड़ों को ठीक करेंगे? एडवोकेट गुलशन सुल्ताना कहती हैं कि अपने गिरोबानों में झांकना होगा। कौन कितना हाजी है सबको पता है। आपकी क्या राय है? ये जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं। ये लैया से उजड़ने के बाद औरत आती है, चौथा बच्चा पैदा करती है, और गुजरांवाला के अंदर उमैरी के साथ ये मुकम्मल तौर पर रहती है। उमैरी इसका खामद बन के इसके साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। ये एक एक चीज़ का तजिया करती है, नशे के अंदर अपने भाइयों को ललकारती है, नशे के अंदर ये इतनी बेहुदा बकवास करती है कि कोई ख़ानदान, कोई लोग इसको देख नहीं सकते, मगर हमारा गंदा मुआशरा इसको 25 करोड़ लोग देख जाते हैं। अब आपके साथ एक सवाल है कि क्या इन दोनों को सज़ा क्या होनी चाहिए? दोनों का निकाह कर देना चाहिए, दोनों को इस्लामी सज़ा देनी चाहिए। इस्लामी सज़ा देने से पहले हमें यह भी देखना पड़ेगा क्या हमारा मुआशरा इस्लामी है, क्या ये 250 मिलियन लोग भी सज़ा के हकदार नहीं है जो इस वायरल वीडियो को देखते हैं और चस्के लेने के बाद इसको आगे भी भेज रहे हैं। आपके फीडबैक का इंतज़ार होगा। क्या इसकी सज़ा क्या है मुआशरे के लोगों के लिए, उमैरी के लिए, इस औरत के लिए जो हुमा कायनात के नाम से 4 बच्चे पैदा करने के बाद फिर एक नया यार रख के बैठी हुई है।